अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो आप तमाम भाइयों को ईद मुबारक हो। और इसी के साथ जैसे जैसे ईद ख़त्म होती जा रही है, इस तरह फिर हम दोबारा अपने वर्क की तरफ उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज की इस वीडियो में जो आप स्क्रीन पे इफ़ेक्ट देख रहे हो, जो क्वेश्चन इफ़ेक्ट्स होते हैं और जो मैथ इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो यूज़र यूज़ करने वाले उसका राइट आंसर देते हैं। तो आज के इस इफ़ेक्ट का कॉन्सेप्ट और ये सारी चीज़ें, इसमें हम किस तरह के नोड को यूज़ करते हैं, किस तरह हम इसमें रेंडर ग्रुप क्रिएट करते हैं, फिर हमें इसमें किस टाइप का मटेरियल चाहिए होता है, तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगा। इसी के साथ पहले आप अपना जो है फोकस जो आप करोगे वो यहाँ जो मैंने फाइलें एड्स की हैं, जो मैंने नोड क्रिएट किए हैं, जो सारी ये चीज़ें की हैं, आप इसको पहले देखोगे, आपका एक माइंड बनेगा और फिर आपको पता लगेगा कि ये इफ़ेक्ट्स इस तरह जाके क्रिएट होते हैं। अगर तो मैं आज ही आपको स्टेप से मकसद बिल्कुल स्टार्ट से बिगनर से अगर ये सिखा दूं, फिर नोट पे लेकर आऊं, तो आप लोग फिर जो है अपना सर दीवारों पे भी मारोगे और आपको ये समझ भी कुछ नहीं आनी। तो इस वजह से पहले आप ये सारी चीज़ें इसमें देख लें। कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ शो करने लगा हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें भी दिखाऊंगा। उसके बाद जो है वो बाकी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले तो हमारे पास इस यहाँ स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देखते हो, ठीक है। जैसे 2+3 = 5, ये राइट आंसर है, ठीक है। थर्ड वाले में आ जाता है 4+4 जैसे =8, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क दिया होता है, तो यूज़र यहाँ पर इसका जो आंसर है उसको रिप्लाई करके फिर वो इंटर मार के जो चेक करता है कि क्या रिजल्ट है, ठीक है। तो वैसे बेसिकली ये एक क्वेश्चन हमने सिंपल एक 3D टेक्स्ट पे सिर्फ बनाया है। मकसद इसको अगर हम आगे पीछे करें तो ये पूरा क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। तो खैर, ये बेसिकली मैंने एक 3D टेक्स्ट लिया है, ठीक है, और उस पे मैंने ये क्वेश्चन आंसर बनाया। बेसिकली आप अच्छा भी इसको बनाना चाहो तो आप इसको अच्छा भी क्रिएट कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद यहाँ आपने कुछ चीज़ें देखनी हैं। जैसे ये इंटर का हमारे पास बटन होता है, ये बैक का बटन होता है। उसके बाद हमारे पास इसके बीच में हमारे पास एक स्क्रीन इमेज होती है, ये भी आप अगर इसको कलर देना चाहो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद नीचे हमारे पास आ जाता है कीपैड, जो 1 2 3 मकसद नंबर्स होते हैं 10 तक, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस इंटर वाले का काम क्या होता है, सिंपल कोई भी आंसर अगर राइट होता है या कोई भी वो आंसर यहाँ अपना देते हैं, सपोज अभी यहाँ अगर वो 3 या कोई भी 4 का आंसर दे रहा है, ठीक है। अब वो इसको एंटर करके चेक करता है कि भाई ये करेक्ट है या अनकरेक्ट है। तो जब अगर वो करेक्ट होगा तो राइट का ऑप्शन आता है, अगर वो इनकरेक्ट होगा तो वहाँ रोंग आ जाता है। इसी के साथ बैक में मिसाल है, यहाँ हम 3 नंबर्स डालते हैं। बैक का बटन अगर हम प्रेस करते हैं तो नंबर्स बैक की तरफ मूव होते हैं, ठीक है। तो सिंपल से ये एक यहाँ पर आपको बहुत आसान लग रहा है। वैसे बेसिकली देखा जाए तो ये मैं आपको इंशाल्लाह वन वन नोट पे, वन ग्राइंडर ग्रुप पे ही मैं आपको करके ये सिखाऊंगा। अगर मैं आपको डायरेक्ट ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में अगर सिखा भी देता हूँ तो आपको भी समझ नहीं आएगी, मैं भी कहीं जाके परेशान हो जाऊंगा, मिस हो जाऊंगा, क्योंकि नोट में हमें बहुत एहतियातन वर्क करना पड़ता है। एक एक वैल्यू को हमने देखना पड़ता है, एक एक वैल्यू को हमने ऐड करना पड़ता है। तो बहुत एक आसान स्टेप नहीं होता, थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसमें वहाँ सिखाने में और करने में फिर जो है समझे मिक्स हो जाता है। तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। अब यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पर आते हैं, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ ये सारी चीज़ें हमने ऐड की हुई हैं। तो यहाँ मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा किस तरह हम इसको ये क्रिएट भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट इसका सिखा दूं। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो 3D टेक्स्ट है, ये हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो स्क्रीन इमेज होती है, ये कौन सी है, ये इसके बीच में जो आप व्हाइट वाली देख रहे हो, ये हमने एक स्क्रीन इमेज ली हुई है। उसी के साथ ये हमारा 3D टेक्स्ट होता है। ये कौन सा 3D टेक्स्ट है, जो हम यहाँ पर प्रेस करते हैं नंबर्स को, तो यहाँ ये जो नंबर शो होते हैं, ये यहाँ पर इसका आपको 3D टेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली सेटिंग्स हम इनकी इंस्पेक्टर से ही करते हैं। अच्छा, ये राइट और रॉन्ग, ये राइट और रॉन्ग
कि एक पिक्चर्स है, जैसे मिसाल है, हम क्वेश्चन जब राइट या आंसर हो तो हमें यहाँ इसके ये दो स्क्रीन ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं। जैसे मैं आपको ये क्लिक करके दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, ये हमें चाहिए होती हैं। तो इसी के साथ साथ अब इसी के नीचे आप आ जाओ। ये सब हमने कोई इस पे रेंडर ग्रुप नहीं बनाया, ये सिंपल हमने एक एक ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं। उसके बाद नीचे आप आते हो, यहाँ से 2D कैमरे से स्टार्ट होता है असल काम। जो काम हम स्टार्टिंग लेते हैं वो यहाँ से लेते हैं। जैसे यू आइए हम सीन ऑब्जेक्ट लेते हैं सबसे पहले। उस सीन ऑब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले फ्रेम की पैड देंगे। मकसद कहने का है, इन नंबर्स की बैक साइड पे जो बैकग्राउंड आपको शो हो रहा है ब्लैक कलर का, मैं आपको ये कलर करके भी दिखा देता हूँ। ये जो आप ये देख रहे हो, ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हो नंबर्स की बैक साइड पे, ये होता है आपका फ्रेम कीपैड, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाता है कीपैड 1। अब ये कीपैड 1 कौन सा है? कीपैड 1 हमारा है ये 1 2 3 4 5 वाला। मकसद कहने का है, हमने यहाँ इसको टू मकसद हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, वो इस वजह से कि ये 5 वाले मैंने एक सीन ऑब्जेक्ट में रखे हैं, और जो 6 से लेके 0 तक है वो मैंने अलग सीन ऑब्जेक्ट में रखे हैं। वो इस वजह से क्योंकि मुझे यहाँ इन 5 को मूव करने में आसानी होती है। जैसे अभी ये कीपैड 1 है, मैं इसको अगर यहाँ से हिलाता जुलाता हूँ तो ये पूरे 5 के 5 कीज जो है ऊपर नीचे मूव होंगे। इसी के साथ जो सेकंड वाला कीपैड है वो 6 से लेके 0 तक है। अब मैं इसको अगर आगे पीछे करता हूँ तो ये नीचे वाले जो कीपैड्स हैं ये आगे पीछे मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं एक्स्ट्रा की। एक्स्ट्रा की हमारे होते हैं बैक का और एंटर का, ठीक है। इसको भी हम एक सीन ऑब्जेक्ट में ऐड करते हैं। अगर तो बेसिकली हम इन दो वाले बटन्स को, कीज को अगर इनमें ऐड करते हैं कीपैड 1 में या कीपैड 2 में, तो उसका रिएक्शन ये आता है कि हम जब इनको मूव करेंगे तो ये भी मूव होंगे, या जब हम इनको प्रेस करेंगे तो ये भी यही वर्क करेंगे जो ये वाले नोड वर्क करेंगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा ऑब्जेक्ट में हमारे पास कोई ऐसी चीज़ें हमने और इसमें ऐड नहीं की। तो ये आप अपनी जो है अगर देख सकते हो, आप नोट भी करो, आप इसको अपने दिमाग में बिठाओ कि ये इस तरह हम इसका ऑब्जेक्ट जो है वो तैयार करते हैं, इस तरह हम इनके रेंडर्स ग्रुप बनाते हैं। फिर यहाँ जो एसिड में हमारे पास जो मटेरियल होता है वो सिंपल सा मैंने यहाँ आप देखो डाउनलोड एंटर का मैंने बटन लिया है, ठीक है। इसी तरह मैंने यहाँ पर बैक स्पेस कर लिया है। तो इस तरह हमने ये क्रॉस और ये राइट और ये इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें हमने डाउनलोड गूगल से की हुई होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं नोट के काम पे। यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। ये मैं इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रैक्टिकल चीज़ें करके एक एक ऑब्जेक्ट, एक एक वर्ड पे मैं आपको इंशाल्लाह ये अपनी वीडियो में बताऊंगा और सिखाऊंगा, ताकि आप भी इसको इजी तरीके से क्रिएट करना सीख जाएं। अच्छा, ये होता है हमारे पास सब गिराफ। ये है मेन गिराफ, जो कि समझें हमने इसको कमेंट अराउंड किया हुआ है। अब इसमें यहाँ पर ये हमारे पास कीपैड है, ठीक है, समझें, बैक और ओके का। तो अब यहाँ अगर आप इस सब गिराफ को डबल क्लिक करते हो तो आप इसके अंदर के वाले गिराफ में चले जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। ये वाला जो आप ग्राफ देख रहे हो की नंबर्स का, इसका मकसद ये होता है, ये जो हम ग्राफ बनाते हैं ये इस वजह से बनाते हैं कि यहाँ जो हम नंबर्स इनपुट कर रहे हैं ये, ठीक है, ये कितनी मिकदार में होने चाहिए, मकसद कितनी क्वांटिटी में होने चाहिए, कितने नंबर हम यहाँ पर ऐड कर इनपुट कर सकते हैं, और एक नंबर हम कितनी मर्तबा पुट कर सकते हैं, स्पेस हम कितना दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए एक अलग सब ग्राफ, एक अलग विजुअल स्क्रिप्टिंग होती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कीपैड का जो विजुअल स्क्रिप्टिंग होती है, मकसद यहाँ कंट्रोलर होते हैं, एक एक बटन का हम जो है वो नोट तैयार करते हैं। जैसे ये 1 का नोट हमने तैयार किया, ठीक है। उसके बाद अभी देखें मुश्किल नहीं होता, ये देखने में मुश्किल लगता है। जैसे हमने यहाँ 1 का नोट अगर तैयार किया, अब इसी को हम कंट्रोल सी भी करते हैं, नीचे लाते हैं, और यहाँ से ला के हमने इनकी पिक्चर्स को और नंबर्स आउटपुट को चेंज करना होता है। तो ये हमने जो हमारे 10 नंबर्स हैं इनका एक विजुअल स्क्रिप्टिंग, इनका नोट तैयार किया, इनको सब ग्राफ में ऐड किया। अब इसी के साथ हम इसको अगर डबल क्लिक करते हैं तो अब हम
अंदर वाले सब ग्राफ में जाते हैं। यहाँ हम वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है, नंबर्स की, और जो नंबर पे हम क्लिक इनपुट करते हैं वो किस तरह वर्क करता है वो सारी चीज़ें इसमें शो होती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास मेन ग्राफ जो कि की का जो मेन ग्राफ होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ स्क्रीन टैप करते हैं, फिर हम सीक्वेंस देते हैं, फिर यहाँ हम अपेंड का जो है वो स्ट्रिंग्स क्रिएट करते हैं जो हमारा आउटपुट होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और नज़र आएगी वो ये, ठीक है, ये इनपुट का और आउटपुट का। देखिए इसका इशू नहीं होता, इसको मैं अगर डिलीट भी कर देता हूँ तो फर्क नहीं पड़ना। ये जस्ट हम इसलिए तैयार करते हैं, जब हम एक सब ग्राफ को क्रिएट करते हैं उस सब ग्राफ के अंदर जाके हम इनको नोट्स के साथ ऐड करते हैं। अगर आप इसको नहीं भी करो तो इश्यू नहीं है, अपना ये जो इनपुट है ये अपना वर्क करेगा। फिर नीचे हमारे पास कुछ वैल्यू ऐड दी जाती हैं, फिर हम ये सारे नोट्स इनके स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करते हैं। तो ये जाके एक आउटपुट 1 का देता है, ये 2 का देता है, जिस नंबर पे हम नोट क्रिएट करते हैं। अब इस एक 1 को प्रेस करने के लिए इतना नोट क्रिएट होता है। तो ये इस तरह का, ये मैं एक नोट स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप लोगों को सिखाऊंगा भी, और ये इंशाल्लाह आप अपनी आंखों से इसको जो है सीखोगे, देखोगे, और इस तरह आप इसको सीखोगे। और क्योंकि अगर डायरेक्ट मैं आपको कोई चीज़ अगर सिखाता भी हूँ तो आप कभी भी इसको नहीं सीख पाओगे। तो जितना मेरी कोशिश होती है आसान और इजी स्टेप्स में सिखाऊं ताकि आप लोग उसको जल्दी कैच करो, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने आपको कीपैड का जस्ट दिखा रहा था कि किस तरह हम इनके नोट्स क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ हमारे पास आता है इनपुट। ये जो दो हमारे पास की है, ठीक है, इनका फिर हम एक नोट क्रिएट करते हैं, फिर आउटपुट का हम एक नोट क्रिएट करते हैं। बस ये 3 से 4 चीज़ें होती हैं जो हम क्रिएट करते हैं। उसके बाद जाके इस तरह के इफ़ेक्ट्स हमारे क्रिएट होते हैं, और फिर हम उनको उन पे वर्क करके उनको सबमिट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इतना इसमें मुश्किल नहीं होता। और जैसे सपोज अगर हम यहाँ मैं आपको एक नोट करके भी दिखा देता हूँ। अभी मैं जैसे इंटर वाले नोट की अगर बात करूँ तो सिंपल, आप लोग खुद भी इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो, मुश्किल ना हो। तो अब यहाँ पर हम जो एक छोटा सा मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ वो ये होगा कि अभी ये हमारे पास एक स्क्रीन इमेज टैप है, ठीक है। समझे ये इंटर वाला है, इस वाले बटन की हमने वैल्यू ऐड करनी है। तो यहाँ हम सिंपल से स्क्रीन इमेज टैप करते हैं इंटर पे, और इसकी हम विजिबिलिटी सेट करते हैं रॉन्ग पे, ठीक है। और टेक्स्ट क्या होगी, हमारा जो मेन आउटपुट टेक्स्ट होता है उस पे हम वैल्यू ऐड करते हैं। सपोज अभी हम इसको अगर बैक करते हैं, अभी इसका आंसर अगर 8 है, अगर हम यहाँ कोई 9 ऐड करता है या कोई 3 ऐड करता है, जब वो इंटर प्रेस करेगा तो इस तरह का हमें जो क्रॉस है वो शो हो जाता है। तो हम जस्ट इनको नेक्स्ट एग्जैक्ट पे हम इनका नोट और विजुअल स्क्रिप्टिंग क्रिएट करते हैं। फिर हम यहाँ इसका एक अलग सा ग्राफ बनाएंगे, और वहां पर हम इसकी वैल्यू ऐड करेंगे। जो करेक्ट आंसर होगा उसको हम इक्वल पे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर जाके हम अगर कोई 8 का आंसर देता है, फिर वो अगर इंटर प्रेस करता है तो वहां जाके फिर वो राइट का शो होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इस तरह ये सारे इफ़ेक्ट्स क्रिएट होते हैं। बाकी इनमें कोई चीज़ें मुश्किल नहीं होती, जस्ट थोड़ा सा जो हमें एक तो बताता चलूँ, ग्राफ में हमेशा किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। देखिए जो हम वैल्यूज ऐड करते हैं ना, अगर वो वैल्यू कहीं भी अगर गलत हो गई ना, एक वैल्यू भी अगर गलत हो तो समझे आपका पूरा इफेक्ट वर्क करना छोड़ देता है। तो बाज़ औक़ात हमने हर चीज़ को ध्यान से देखना पड़ता है, हर वैल्यू को ध्यान से ऐड करना पड़ता है, राइट फाइल राइट नोट ऐड करने होते हैं कि कहीं हमसे गलती ना हो। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो पे जो हम वर्क करेंगे वो हम एक के बटन से, एक के कीज, एक 1 की से हम स्टार्ट करेंगे, और 1 की हम किस तरह क्रिएट करते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, कल की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो इस इफ़ेक्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी जो जो इसमें हम यूज़ करते हैं, किस तरह हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेते हैं। फिर विजुअल स्क्रिप्टिंग का मैंने आपको वहाँ दिखाया था, हम किस तरह नोट बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल गाइड की थी। तो आज हम लोग न्यू प्रोजेक्ट पे प्रैक्टिकली वर्क करेंगे, जिससे आप भी सीखोगे और इसी के साथ साथ आपने फिर इस तरह स्टेप बाय स्टेप वर्क करना है। लाजमी नहीं, इस इफेक्ट कोई भी इफेक्ट आप क्रिएट करते हो, आपको तरीका जो है वो सीखने को मिलेगा। और इसी के साथ एक और छोटी सी बात थी, वो ये थी कि आप लोगों के जितने भी भाई इस वक्त जो ये सीख रहे हैं ना, आप लोगों का इंटरेस्ट इतना शो नहीं लग रहा है, क्योंकि देख के ही पता लग जाता है कि इतना इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर मैं अभी मिसाल है, अगर किसी को पैसे लेके अगर सिखाना शुरू कर दूं, तो फिर तो आप लोग बहुत इंटरेस्ट लोगे। तो ये चीज़ें आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है ना, इंटरेस्ट ना होने की वजह से इतना मेहनत करने का फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तो बंदे को अब होता है जब आप लोग भी कुछ उससे मकसद अर्न करो, आप सीखो, आप वर्क करते रहो। तो यहाँ आप लोग एक दिन एक हफ्ता वर्क करते, फिर आप हाथ जो है अपना पीछे कर देते, तो फिर इस तरह जो है ना वो ना हमें सिखाने में मज़ा आता है, ना आप लोगों को करने में मज़ा आएगा। तो बेसिकली खैर, मैं इस पर इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, मैं आप लोगों को इसके बेनिफिट्स बताऊंगा, फ्यूचर में भी क्या बेनिफिट्स होते हैं। जिस दिन आप लोगों को इसका बेनिफिट्स का पता लग गया ना, तो उस दिन आप लोग खुद जल्दी भागे दौड़े दौड़े दोबारा इस पे वर्क करना शुरू कर दोगे। अच्छा, तो खैर हम अपने काम को स्टार्ट करते हैं। तो जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और अपनी फीडबैक लाजमी कमेंट्स पे दिया करें। तो ये हमारे पास इस वक्त जो है वो न्यू प्रोजेक्ट जो कि ऑलरेडी तैयार है। तो यहाँ हम स्टार्टिंग कैसे करते हैं वो पहले आप देख लेना। इफेक्ट आप लोगों ने देख लिया किस तरह का है। यहाँ हमारे पास दो एक्स्ट्रा कीज हैं, जिसमें इंटर बैक का की है। बीच में इसके पास हमारे पास एक वाइट शीट बोर्ड है जहां पर नंबर शो होते हैं। ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, नीचे हमारे पास कीपैड होता है। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये किस तरह बनती हैं, ये मैं अभी आपको यहाँ प्रैक्टिकली वन बाय वन करके दिखाने लगा हूँ। तो सबसे पहले हमने लेना है ऑब्जेक्ट जो है 2D सीन ऑब्जेक्ट का। ठीक है। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं 2D सीन ऑब्जेक्ट से। तो जैसे ही हम इसको यहाँ पर लाते हैं, यहाँ हम इनको साथ साथ जो है वो रीनेम करेंगे। ठीक है। रीनेम करने से ये होगा कि हमें ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ एक हमने लेना है स्क्रीन इमेज। स्क्रीन इमेज हमने क्यों लेना है, इसको हम रीनेम करेंगे, साथ साथ वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ मैं इसको कर देता हूँ बैकग्राउंड। ठीक है। ये हमारा हो गया बैकग्राउंड कीपैड। ठीक है। या हम इसको अगर बोले क्या कहते हैं, आप इसको फ्रेम बोल दो, वो जो आपको सही लगे आप वो कर सकते हो। यहाँ हम इसको साथ साथ सेट भी करते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ से ले लेना है वाइट टेक्सचर, जो कि यहाँ से हम आसान रहेगा, इस वजह से हम इसको यहीं से ही सिलेक्ट करेंगे। तो बिल्कुल एंड में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो ये हो गया। ओपेसिटी हम लोग जो है इसकी थोड़ी कम कर देते हैं, और इसी के साथ अब हम इसको कर देते हैं साइज में छोटा। ठीक है। तो आप इसको कर दो, यहाँ से अगर हम इसको सेटिंग करें डायरेक्ट, तो हम इसको कर देते हैं 30। ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। हम थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं 35 पे, या हम इसको कर देते हैं 40 पे। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 40। अब इसी के साथ जो है हमने अगला स्टेप करना है। ठीक है। ये हमारा एक समझे बैकग्राउंड मैंने आपको यहीं से बना के दिखा दिया, ताकि आप लोगों को बाहर से मटेरियल को बोलता हूँ तो फिर आप लोग सोचते हो यार मटेरियल पता नहीं कौन सा है, टेक्सचर कौन सा है। तो खैर यहीं से हम लोग इसको ले लेते हैं। ठीक है। ये हो गया। ठीक है। थोड़ी सी ओपेसिटी इसकी मैं सेट करने लगा हूँ, यहाँ से डार्क करने लगा हूँ। ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसको पुश करते हैं, बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ ला के हमने इसको रख देना है। ठीक है। यहाँ तक हमारा हो जाता है काम खत्म। अब हमने क्या करना है दोबारा, अच्छा इस वाले को हमने लाना है इसके अंदर। ठीक है। तो अब ये इसका बैकग्राउंड हो जाएगा। तो आपने इसको सिंपली सा जो है पुश करना है
के अंदर कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने दोबारा सीन ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, ऐड ऑब्जेक्ट पे, और यहाँ से हमने लेना है दोबारा सीन ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लेना है। थोड़ा सा वीडियो में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर भी चलता है और साथ आपको सिखा भी रहा हूँ। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एक हमने लेना है स्क्रीन इमेज, ठीक है। इसी के साथ हमने एक और लेना है स्क्रीन इमेज सेकंड टू। अच्छा, दोनों का फर्क क्या है वो मैं बता देता हूँ। अच्छा, पहला वाला हमारा जो होगा वो होगा नंबर्स जो हम लोग ऐड करते हैं उसका कीपैड, जो हम नंबर्स होते हैं की, हम यहाँ पहले वाले में की ऐड करेंगे, सेकंड वाले में हम लोग 3D टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो सो बेसिकली हमने इसको डुप्लीकेट नहीं करना, हमने इसको रीनेम करना है, ठीक है। तो इसको हम रीनेम करेंगे, आप इसको कर दो कीपैड, ठीक है, ये हो गया। अब इसके साथ हमने इस वाले को जो है रीनेम करना है, आप इसको कर दो कीबोर्ड कीपैड, ठीक है, नंबर, ये हो गया, सही है। अच्छा, अब यहाँ हमने जो ऑब्जेक्ट लेना है वो लेना है हमने नंबर, 3D टेक्स्ट हमने लेना है क्योंकि हम टेक्स्ट पे वर्क कर रहे हैं, या आप वर्ड पे जिस पे भी आप कोई इस तरह के टेक्स्ट पे वर्क करो तो उसके लिए हम 3D टेक्स्ट को लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 3D टेक्स्ट आ चुका है। अब मैं इसको लाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले हमने इसको जो है यहाँ ऐड करना है, ठीक है। यहाँ अब हम क्या करेंगे, इस कीपैड को उठा के हमने ऊपर इसी कीपैड नंबर के अंदर एंटर करना है। तो सिंपल सा हमने काम करना होता है, वो ये करना है, हमने इसको उठा के इसमें लाना है, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसी के साथ हमने इन दोनों को इसमें ले आए, ठीक है। अभी यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारा जो टेक्स्ट है वो इसमें आएगा, ठीक है। और कीपैड जो है वो भी हमने यहाँ इंटर कर देना है, ठीक है। तो अब आपने यहाँ ये एक रेंडर ग्रुप तो बना दिया, ठीक है, लेकिन अब आपने जो काम करना है वो ये करना है, आपने इस वाले 3D टेक्स्ट को लेके इस इमेज के अंदर इंटर करना है। वो किस तरह करना है, आप यहाँ पर इसको रखते हो, सिंपल सा रखने के बाद आपने इसको इसके अंदर रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका हो जाता है। अब हम इसको देखें तो ये चीज़ें आ गई, ठीक है, ये इस तरह आपके पास बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं कीपैड जो मैंने लिखा है ना, इसको मैं रीनेम करने लगा हूँ, इस तरह में इस याद नहीं रहेगा, भाई हो जा, हम इसको रीनेम करते हैं, 1 का नंबर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब इसको हम लोग दे देंगे 1, ठीक है, 1 टेक्स्ट, हम 1 टेक्स्ट कर देते हैं ताकि आसान रहेगा, 1 टेक्स्ट, ये हो गया। अच्छा, अब हमने जो अगला वर्क करना है वो ये करना है, सिंपल पहले हम जो हमने ये सारी चीज़ें की हैं इनको पहले सेट करते हैं। अच्छा, सेट क्या करना है, सबसे पहले ये वाले जो नंबर्स हैं, ठीक है, इनको सेट करना है, और जो हमारे पास बैकग्राउंड है वो हमने ऐड करना है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी मैं एक जो है डिफ़ॉल्ट टेक्सचर से जाके वाइट का टेक्स्ट ही लूँगा, मैं नंबर को भी यहीं से ही ऐड करूँगा। तो इसको हम लोग करते हैं, यहाँ से वाइट पे हम लोग जाते हैं, ठीक है। इसी तरह हम लोग आएंगे बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। ओके करते हैं, ओके करने के बाद हमने इसको यहाँ जो है वो सेट कर देने हैं 0.20, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हम इसको भी कर देंगे 0.20, ठीक है। तो और भी बड़ा है तो हम इसको छोटा करेंगे, हम इसको 5 कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, हमने 5 करना था, हमने कुछ और ही कर दिए, इसको हम कर देते हैं 10 पे, चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। अच्छा, ये आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा और जो है वो छोटा करने लगे हैं, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा जो है वो और छोटा करने लगे, ये बस, इससे ज़्यादा हमने नहीं करना, इतना बहुत रहेगा। अब ये हमारे पास समझें एक किस्म का एक बैकग्राउंड आ चुका है। इसको मैं अगर कलर करना चाहूँ तो मैं इसको कलर जो दूंगा वो दूंगा बिल्कुल
ब्लैक का, ठीक है। ये ब्लैक का हमने इसको कलर दे दिया, ठीक है। अब इसके साथ टेक्स्ट पे जब हम आते हैं तो टेक्स्ट पे आने के बाद आपने इसको थोड़ा सा जो वर्ड है इसको हम मिटाते हैं और हम यहाँ पर 1 कर देते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको टेक्स्ट को बड़ा करेंगे ताकि हमें नज़र आए, ठीक है। तो ये हमने इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। ये तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक। अब ये समझे सिंपल किस्म का हमारा ये एक कीपैड का बटन बन चुका है, ठीक है। बाकी आप इसको और सेटिंग्स करना चाहो, अच्छे फ़ॉन्ट्स देना चाहो, वो भी आप ये सब चीज़ें यहाँ से कर सकते हो। तो बेसिकली फ़िलहाल मैं यहाँ से जो है इसको थोड़ा सा और करता हूँ ताकि ये सेट हो जाए और बिल्कुल फ्रेम में आ जाए। चलें जी, एक ये हमने कर दिया। अब सिंपल काम जो है वो कि अब मैं अगर इसको मूव करता हूँ 1 बाय 1 करके, तो मैं सिंपल सा ला के इसको इस तरह भी सेट कर सकता हूँ। अगर तो आप इसको दूसरे तरीके से सेट करना चाहो वो भी आप कर सकते हो। ये हैंड टू हैंड मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ तक आपका ये काम हो जाता है। अच्छा, अब बेसिकली इस वाले को हमने उठाना होता है और इस नंबर के साथ ऐड कर देना है, ठीक है। अब ये आपका कीपैड के अंदर आता जाएगा, ठीक है। डन हो गया। अब आप क्या करोगे, अब सेकंड जो आपका स्टेप है वो है यहाँ से आपने इसको करना है डुप्लीकेट, ठीक है। इसी तरह आप इसको लाओगे नीचे की तरफ और यहाँ हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमने टेक्स्ट पे आना है और टेक्स्ट पे आने के बाद जो हम टेक्स्ट देंगे वो होगा 2 का, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 का टेक्स्ट आ चुका है, ठीक है। अब हम इसको मूव करेंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ स्केल के ज़रिए मूव कर सकते हो। स्केल के ज़रिए नहीं करना चाहते तो आप सिंपली सा जो है इसको इस तरह ला के भी सेट कर सकते हो, ठीक है। ये तो ये मैं आपको जो सिंपल अगर मैं बात बताऊं, मैं आपको यहाँ से सारा मटेरियल बाहर से मैंने नहीं लिया, यहीं से मटेरियल ऐड कर रहा हूँ। आप खूबसूरत करना चाहो आप आउट ऑफ जो है गूगल के थ्रू या अपने फोटोशॉप के थ्रू जो है वो अपने मटेरियल्स को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आपका भी ये काम कंप्लीट है। अब हम इसको जो है रीनेम कर देते हैं। जो हमारा रीनेम होगा यहाँ पर हम इसको कर देंगे सिंपली, हमने 2 करना है, ठीक है। तो हम इसको 2 कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा 2 का नंबर है। इसी तरह हम यहाँ जो हमारा टेक्स्ट है इसको हम कर देंगे रीनेम 3 पे और 2 पे, सॉरी 2 टेक्स्ट। ये चीज़ें हो गई। यहाँ आपका ये 2 नंबर्स आ गए। अब इसी तरह हम इसको डुप्लीकेट करते हैं और डुप्लीकेट करने के बाद हमने थर्ड नंबर को लेना है, ठीक है। तो थर्ड नंबर को लेने के लिए मैं आपको सिर्फ 3-4 कीपैड करके दिखा रहा हूँ। बाकी आपने ये सारे खुद करने हैं। अभी फिर आप वीडियो भी लंबी हो जाएगी और फिर इसमें ये होगा कि हमारा टाइम भी बहुत ज़ाया होगा। तो मैं यहाँ आपको 2-3 सिर्फ जो है प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग ये ना बोलो भाई आपने आधा काम छोड़ दिया, ठीक है। तो सिंपल सा काम है। अब हमने इसको यहाँ से इसको उठाना है, इसको सिंपल सा ला के आगे कर देना है, ठीक है। ये तो ये आपके 3 कीपैड्स हो गए। अच्छा, एक चीज़ का आपने जहन में रखना है, वो ये रखना है कि ये जो हमने यहाँ कीपैड नंबर पे सीन ऑब्जेक्ट जो देते हैं ना, ये देखिए 2 तरीकों पे होता है। नंबर 1 ये कि आप अगर एक ही इस सीन ऑब्जेक्ट में सब कीपैड्स को लाना चाह रहे हो तो आप वो 0 तक 10 तक जो है वो लाओगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो आपने वर्क करना है ना वो ये करना होता है कि आप यहाँ अगर 5-5 नंबर 5-5 की नंबर्स का आप अगर एक सेट बनाते हो तो वो हमें विजुअल स्क्रिप्टिंग पे फिर हमें अलग अलग नोट्स देने पड़ते हैं। तो कोशिश आप ये करें कि एक ही सीन ऑब्जेक्ट में आप इन सारे कीपैड्स को ऐड करो। ऐड करने के बाद आपका ये होगा कि ये सारी चीज़ें आपके लिए फिर नोट्स में आसानी होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा यहाँ तक काम है, ठीक है। अब सिंपल सा काम है। बाकी जो आपने आगे काम करने हैं वो ये करने हैं, आपने इसी तरीके से बाकी जो 0 तक नंबर्स हैं वो आपने ऐड कर लेने हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद जो हमारा अगला स्टेप है ना, इसमें अभी और भी बहुत से काम है। वो ये हैं कि हम यहाँ पर अब जो लेंगे एक डुप्लीकेट, हमने इसका यहाँ सीन ऑब्जेक्ट एक और लेना होता है, ठीक है।
सीन ऑब्जेक्ट हम एक और लेंगे जिसमें हम लोग ऐड करेंगे अपने जो एक्स्ट्रा कीज़ हैं, ठीक है, उनको ऐड्स करेंगे। तो यहाँ बेसिकली मैंने ये ले लिया है और मैं यहाँ पर इसको रीनेम करता हूँ एक्स्ट्रा कीज़ का, ठीक है, एक्स्ट्रा की, ये हो गया, ठीक है। बाकी भाई ये जो नंबर मैंने 1 2 3 तक लिखे हैं ना, 0 तक आपने इसी तरीके में करना है जिस तरीके में यहाँ सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, ठीक है। यही तरीका आप इसको फिलअप करोगे पूरे जिस तरीके से मैंने की है, ठीक है। टेक्सचर आप पे डिपेंड करता है, आप अच्छे लेना चाहो ले सकते हो एसिड्स पे, और नहीं तो आप इस तरह इसको क्रिएट करोगे। यहाँ एक्स्ट्रा की बात आती है। एक्स्ट्रा की में हमने सिंपल सा स्क्रीन इमेज लेना है, 2 हमने स्क्रीन इमेज लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने 2 स्क्रीन इमेज ली जिसमें हम लोग यहाँ पर इसको नंबर को ऐड्स करते हैं। ये मैं सिर्फ एक भाई की वजह से आप लोगों को ये सारी चीज़ें करवा रहा हूँ, जिस एक भाई को बहुत शौक था इनका, तो सिर्फ उस भाई की वजह से, कमर जमान भाई है, उमर जमान भाई है शायद, उनकी वजह से। तो उनका इंटरेस्ट था, लेकिन उनका जितना इंटरेस्ट है ना, इतना 5 6 कोई 7 8 10 लड़के हैं जिनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बाकी किसी का भी इंटरेस्ट हमें मुझे शो नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें फिर दिल भी नहीं करता आप लोगों को और इस तरह की चीज़ें सिखाने को, कि इंटरेस्ट आपका होगा तो बंदे को सिखाने में अच्छा भी लगता है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग अभी जो करने लगे हैं वो हम दे देते हैं बैक, ठीक है। सेकंड वाले को हम करेंगे इंटर का। तो यहाँ हम इसको सिंपल सा जो है वो रीनेम करते हैं, हम इंटर करते हैं, इंटर का हमारा किया जाएगा। अब यहाँ मैंने जो वर्क करना है वो ये करना है, मैंने सिंपल से इन दोनों को उठाकर इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो हम इसको इसमें ऐड कर देंगे, ये हो गया, ठीक है। इसी के साथ हम सेकंड वाले को भी उठाकर हमने एक्स्ट्रा की में ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये आपने लाके इसमें ऐड कर दिया। अब ये आपका अलग सा एक सेट बन चुका है, ठीक है। इसको आप क्लोज करो तो आपके पास ये 2 एक्स्ट्रा कीज आ गए। अच्छा, यहाँ पर हम खैर जो है इंटर के लिए तो मैं खैर इसी बटन को यूज़ करूँगा। इसके लिए मैं कोई टेक्सचर भी नहीं लूँगा, मैं यहीं से आपको बना के दिखाऊँगा। हम वाइट टेक्सचर लेते हैं और उसके लिए सिंपल मुझे एक नोट अपना 3D टेक्स्ट लेना पड़ेगा। तो खैर 3D टेक्स्ट में नहीं जाते, इंपोर्ट ही कर लेते तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप लोगों के लिए भी आसानी होगी। फिर आप बोलोगे ये पता नहीं कहाँ से बीच में 3D टेक्स्ट आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास इंटर का जो है वो डेस्कटॉप पे पड़ा होगा। तो सिंपल सा हम इसको उठाते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास टेक्सचर आ चुका है। पहले हम इसको देखेंगे और ये बिल्कुल जो है वो फोटोशॉप के थ्रू नहीं हुआ हुआ, मैंने ऑलरेडी एक बनाई हुई भी है, उसको हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया तो ये मेरे पास PNG फाइल में थी, तभी मैंने ये वाला लिया। इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास जो है वो बगैर बैकग्राउंड के आ गया, ठीक है। अब यहाँ आपने जो सिंपल वर्क करना है वो ये करना है, यहाँ से आपने टेक्सचर को चेंज करना है और आपने इस इंटर के बटन को ऐड कर देना है। आप ओके करते हो और आपके पास इंटर का एक टेक्स्ट आ जाता है, ठीक है। अच्छा भाई, ये जो सेकंड वाला है ना बैक का, इसको हम थोड़ी देर के लिए अनविजिबल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है अब सेट हो गया है। तो बेसिकली देखा जाए मैं इसको दूंगा 0.90 या सही रहेगा, ठीक है। हम इसको 90 कर देते हैं, ठीक है। और इसको भी हम जो करेंगे वो 0.90 कर देंगे और फिर साथ साथ देखते जाएंगे कि इक्वल है या नहीं, ठीक है। पहले तो हम इसको छोटा कर देते हैं, तो और ज़्यादा है तो हम इसको कर देते हैं 50। इसी के साथ हम इसको भी करते हैं 50 और खैर यहाँ इतना सही है, तो इसको हम नहीं छेड़ते, बोलते तो हम 80 कर देते हैं, ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। यहाँ ये आपका हो गया। अब हमारी इसकी जो जगह है वो है सिंपल यहाँ पर, ठीक है। ये सिंपल सी इसकी हमने जगह क्रिएट की है। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास बैक का। तो बैक को भी हम सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम कंप्यूटर। तो यहाँ हम देखते हैं हमारे पास बैक का
कि है या नहीं। अगर ना हुआ तो है भाई। हम इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद हम इसको सिंपल सा है टेक्सचर से को हम सेट कर देंगे। ओके किया और इसी के साथ हम इसको विजिबल ऑन करते हैं और हम अब इसको जो साइज देने लगे हैं सेम वही देंगे 0.50 और 0.9 सॉरी 80 0.80 डन। यहाँ हमारा हो जाता है ये अभी भी बहुत बड़ा है भाई। इसको हम करते हैं 10। कुछ फाइल्स बड़ी होती हैं एमबीज में तो इस वजह से ज़्यादा ही नहीं हो गया 30 कर देते हैं ठीक है। और इसको हम कर देते हैं 50। तो अब देखते हैं चलो गुजारा है। खैर इसको हम लाते हैं अपनी जगह पे। यहाँ हम इसको सेट कर देंगे मसला नहीं है। आप लोगों ने भी कुछ करना है हाथ पाँव हिलाना है ठीक है। इस तरह थोड़ा हिला दियो हिलाने हैं आपने और सिंबल्स इनको छोटा करता रहना ठीक है। चलें अभी इतना बहुत है थोड़ा ऊपर से इसको पिक करते हैं ताकि चलो भाई गुड हो गया। ये हो गया डन सही। यहाँ तक हमने सिर्फ ये चीज़ें ऐड की थी। अब आती हैं हमारी अगली चीज़ें जो कि टेक्स्ट है। ये दो बटन भी मैंने ऐड कर दिए कीपैड का भी मैंने आपको बता दिया। अब इसी के साथ एक चीज़ें तीन चीज़ें और हैं वो क्या है। नंबर 1 ऐड ऑब्जेक्ट पे जाना है हमने। सबसे पहले जो लेना है स्क्रीन इमेज ठीक है। स्क्रीन इमेज क्यों लेना है। स्क्रीन इमेज हमने लेना है इस बैकग्राउंड की वजह से जहां हम नंबर्स को शो करेंगे तो सिंपल सा हमने टेक्सचर ले लेना है। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा चीज़ों को नहीं लेंगे ठीक है। तो हम वाइट टेक्सचर ले लेंगे और इसको हम सेट कर देंगे ठीक है। अब मैं इसको छोटा करूँगा ताकि तो मैं इसको कर देता हूँ सिंपल सा इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है 10 कर देता हूँ। डन हो गया ठीक है। अच्छा अब इसको हमने उठाना है उठा के ला के हमने रखना है यहाँ रखते हैं ठीक है। तो ये इसकी बैक साइड पे चला गया ठीक हो गया। ये आपका बैकग्राउंड भी आ गया। तो ये सारी चीज़ें थी इस तरह हमने ऐड करनी है। फिर उसके बाद स्क्रीन इमेज में आता है एक रॉन्ग राइट के हम जो आंसर क्वेश्चंस के होते हैं वो आते हैं। उसके बाद फिर हमारा वर्क स्टार्ट होता है नोट पे। तो आज तक के लिए यहाँ वीडियो हम एंड करेंगे। नेक्स्ट नोट पे जो हम वर्क करेंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपना वर्क करेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस आज की हमारी ये थर्ड वीडियो है मैथ इफ़ेक्ट पे जहाँ से हमने लास्ट वीडियो में जो है यहाँ तक हमने काम किया था। आज की इस वीडियो में हम उससे आगे नोट पे वर्क करेंगे। इस पे ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ और इंशाल्लाह जब इसको पूरे इफ़ेक्ट को जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो जो न्यू भाई होंगे उनके लिए मैं आसानी ये कर दूंगा। मैं दोबारा सारी जो वीडियोस मैंने स्टेप बाय स्टेप करके बनाई है उसको मैं एक ही में जो है वो एक ही के साथ पूरी वीडियो मिला के उस पर एडिट करके मैं फुल एक ही वीडियो को इंशाल्लाह अपलोड भी करूंगा ताकि वो न्यू बंदों के लिए जो है वो आसानी हो। तो खैर जो बेसिकली जितने ऑलरेडी भाई देख रहे हैं तो उनके लिए ये स्टेप बाय स्टेप है। तो इसलिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप किया उसका रीज़न भी मैंने बताया था। और इसी के साथ आप लोगों के लिए भी आसानी होती है कि आप पिछले वर्क को भी दोहरा सको और बाकी जो आपका जो पिछला काम आपने किया उसको आप जहन में रख सको। तो आज हम अपने इसी काम को अगले नोट की तरफ लेके चलेंगे जहाँ पर हमने एक मैथ इफेक्ट अगर क्रिएट करना हो तो हम किस तरह वो सारे इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें वीडियो को लाजमी लाइक करें और अपनी फीडबैक लाजमी कमेंट्स में दें। अब इसी के साथ इंशाल्लाह ये आप टेंशन नहीं लें मैं आपको ये ईच एंड एवरीथिंग जो है लास्ट कंप्लीट में आपको ये मैथ इफेक्ट के बारे में वो सारी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह आपको मैं गाइड करूँगा कि किस तरह हम जो मैथ इफेक्ट्स हैं वो क्रिएट करते हैं। अच्छा अब हमारा जो अगला स्टेप है वो ये है यहाँ से आज हमने नोट स्टार्ट करना है। अब नोट स्टार्ट करने का जो तरीका होता है
विजुअल स्क्रिप्टिंग जो हम करते हैं वो किस तरह हमारी स्टार्ट होती है, जहां हम नोट्स की हेल्प लेते हैं और हम वेरिएबल जो नोट्स हैं हम इनकी हेल्प्स लेते हैं। तो किस तरह ये वर्क होता है, तो आप साथ साथ अपने जहन में बिठाएं। अगर लैपटॉप पे आप साथ साथ जो है प्रैक्टिकल कर रहे हो वो भी आप लोगों के लिए अच्छा है। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास अब बिल्कुल एक ग्राफ, खाली ग्राफ है, एम्प्टी है, ठीक है। अब यहाँ हम स्टार्ट कैसे करेंगे, अब हमारा जो इफेक्ट है वो स्टार्ट होगा स्क्रीन इमेज टैब से। मकसद नंबर से जो है हमारा जो काम है वो स्टार्ट होगा। अभी ऊपर वाले जो दो कीज हैं इनको हम लेफ्ट करते हैं, अभी हम यहाँ के जो कीज है इन पे वर्क करेंगे, ठीक है। सपोज वन को टैप करने से यहाँ वन शो होगा जो उसका आउटपुट होगा। अगर टू को हम टैप करते हैं तो टू का आउटपुट शो होना है, थ्री को हम टैप करते हैं तो थ्री का आउटपुट शो होना है। तो हमारा जो इफेक्ट है वो स्टार्ट ही टैप से होगा, नंबर टैप से होगा। तो यहाँ हम देखें ऑलरेडी हमने रेंडर्स ग्रुप बनाए हुए हैं, सारी चीजें ली हुई हैं। अब हम जो अगला स्टेप स्टार्ट करेंगे वो स्क्रीन टैप से करेंगे, ठीक है। हम स्क्रीन इमेज टैप से करेंगे, स्क्रीन टैप से नहीं, स्क्रीन इमेज से टैप करेंगे। और क्योंकि हम जब भी इस इफेक्ट को कोई देखेगा तो डायरेक्ट वो नंबर से स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना नोट जो है वो सबसे पहले ऐड करने लगे हैं स्क्रीन टैप पे, ठीक है, स्क्रीन इमेज टैप से। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक तो सिस्टम भी बहुत हीटअप भी कर रहा है और इस वजह से जो है वो यहाँ नोट पे हमें थोड़ी सी जो है वो टाइम लगेगा। तो यहाँ हम जो है स्क्रीन इमेज का जो नोट है वो ले लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास स्क्रीन इमेज टैब आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने स्क्रीन इमेज टैब लिया। स्क्रीन इमेज टैब में लेने के बाद हमने यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट ऐड करना है कि कौन सी स्क्रीन इमेज टैब पे करने के बाद जो है आपने इफेक्ट अपना शुरू करना है। तो हम साथ साथ सारी चीजें ऐड करते जाएंगे। यहाँ मैं वन को ऐड करूंगा और मैं यहाँ से इसको ओके करता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप है वो क्या है, अब उसको हम थोड़ा ऊपर करते हैं। अगले स्टेप पे हम यहाँ देंगे सीक्वेंस। अच्छा, सीक्वेंस क्यों देते हैं कि एग्जैक्टली हमने उसी चीज पे वर्क करना होता है जो हमने आउटपुट देना होता है। तो हम इसका सीक्वेंस इसलिए देते हैं, इसमें हमने इस सीक्वेंस के साथ हम कुछ और भी इसके आउटपुट नोड्स हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। सीक्वेंस देने के बाद यहाँ पर हमारा अगला जो नोड है वो हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। स्क्रीन इमेज टैप हो गया, अब सीक्वेंस ऐड हो गया। उसके बाद जो है इफेक्ट किस तरह वर्क करेगा, किस तरह के नोड्स हमने ऐड करने होते हैं। यहाँ पर अब हम जो नोड ऐड करने लगे हैं उसके लिए हम हेल्प लेंगे वेरिएबल की। वेरिएबल पे आप क्लिक करते हो, यहाँ आपके पास जो कि दो मैंने वेरिएबल ऑलरेडी लिखे हुए हैं, मेन टेक्स्ट और आउटपुट टेक्स्ट, ठीक है। मेन टेक्स्ट और ये हमारे पास वेरिएबल का मतलब क्या होता है, बेसिकली हम नोट्स पे एग्जैक्ट नोट बताते हैं कि इस तरह का आउटपुट हमने देना है या इस तरह के मेन टेक्स्ट का हमने आउटपुट देना है। तो यहाँ से हम इसलिए वेरिएबल को सिलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ से हम इनकी सेटिंग्स करते हैं। सपोज ये हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ हम सेट वेरिएबल पे क्लिक करते हैं तो हमें एक बना बनाया नोड दिया जाता है, ठीक है। अब इसी सेट वैल्यू के नोड पे अब यहाँ पर अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो और बिल्कुल कॉर्नर पे आप डिटेल्स पे जाते हो, यहाँ पर कुछ चीजें हमें दी जाती है जो कि हम यहाँ सेटिंग्स करते हैं। कंटेनर इसका हमारा सिंगल ही रहेगा। टाइप जो हमने देना होता है वो हमने वैल्यू के हिसाब से देना होता है कि हम किस तरह की वैल्यू जो है नोट्स में ऐड करना चाहते हैं। हम नंबर पे, बुलेन पे, स्ट्रिंग पे, कलर पे। तो यहाँ पर हम जो है वो स्ट्रिंग का टिक मार्क जो है सिलेक्ट करेंगे। उसकी वजह क्या होगी, क्योंकि हमारे जो वैल्यू एडेड है वहां पर हम अपेंड स्ट्रिंग्स के जो वैल्यूज है वो हम ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हमें एग्जैक्ट वही आउटपुट देता है जो हम यहाँ पर इनपुट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये स्ट्रिंग का आप ऑलरेडी सिलेक्ट करोगे। यहाँ सिलेक्ट करने के बाद आप इस नोट को यहाँ लाते हो, ठीक है। इनकी सेटिंग्स आपने बिल्कुल साथ साथ करनी है। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट एग्जैक्ट जो है वो सेट टेक्स्ट पे होगा, ठीक है। यहाँ तक हम अपने नोट को अगर चेक करें, सपोज अब मैं यहाँ स्क्रीन टैप करूंगा, ये कोई हरकत नहीं करेगा। ये यहाँ स्क्रीन टैप हो रहा है लेकिन हरकत नहीं होगी। वो इस वजह से नहीं होती, जब तक आपकी वैल्यूज एड्स नहीं होती तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अब हमने स्क्रीन इमेज टैप का तो सब कुछ कर दिया। अब हमने आउटपुट जो है उसकी वैल्यूज ऐड करनी है, उसके नोड्स हमने ऐड करने होते हैं। तो यहाँ हम सिंपल हेल्प क्या लेते हैं, सबसे पहले हम मेन टेक्स्ट जो है, ठीक है, उसको हम करेंगे गेट वेरिएबल का एक हमें नोट चाहिए होगा और इसी के साथ आउटपुट टेक्स्ट जो हम देना चाहते हैं उसका हम एक गेट वेरिएबल
नोड लेंगे। और इसका भी आपने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है, ये सब स्ट्रिंग पे होने चाहिए। अगर तो हम एक किसी नंबर की वैल्यू दे रहे हैं ना, अगर हम सपोज एक पिक्चर के थ्रू और एक बटन के थ्रू अगर हम कोई नंबर देना चाहते हैं, मकसद अपनी मर्जी का हम वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो तब जाके हम यहाँ पर उस तरह का नंबर शो करते हैं। या हम कोई अगर कलर देना चाहें या इस तरह की चीज़ें देना चाहें, तो हम यहाँ कलर को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ अगर हम 2D टेक्सचर को ऐड करना चाहें, किसी 2D टेक्सचर का जो है आउटपुट देना चाहें, तो हम उस तरह के यहाँ पर जो है वो टाइप को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ खैर हमारे पास दोनों जो के वैल्यू आ चुकी हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ी देर के लिए करते हैं बात। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपल सा जो आपके पास अगला स्टेप होता है, ये वैल्यू एडिस हमारी जो है यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, साथ साथ समझाने में बहुत डिफिकल्ट होता है और साथ करने में भी, क्योंकि आपको भी उस हिसाब से समझाना है ताकि आप लोग थोड़ा इसको अपने माइंड में ले सको। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो दो वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमने एक नोड लेना होता है, हम एड नोड करते हैं। हम यहाँ पर अपेरेंट स्ट्रिंग के नाम से नोड जो कि वैल्यू एडिड्स होती हैं आउटपुट की, वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं, आपने लिखना है यहाँ पर अपेरेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास अपेरेंट स्ट्रिंग्स का जो है वैल्यू ऐड आ जाता है यहाँ पर। अब आप इसको देखो, इसकी यूटिलिटी पे स्ट्रिंग्स पे देखो आप। ठीक है, यहाँ कंबाइंस टू और मोर स्ट्रिंग एट वंस इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, मकसद हम दो तरह के जो आउटपुट्स हैं वो हम इस वैल्यू के साथ ऐड कर सकते हैं, जो कि स्ट्रिंग जीरो जो है दो फर्स्ट वाला है, सेकंड वाले पे जो सेकंड स्ट्रिंग टू बी अपेंड टू दी फर्स्ट स्ट्रिंग। तो मकसद जो पहला वाला हम अगर उसको आउटपुट देते हैं, अगर हम सेकेंडली अगर उसको दोबारा अगर प्रेस करते हैं, तो वो दोबारा का हमें आउटपुट भी दे सकता है। तो तब जाके हम ये इस तरह की जो वैल्यूज हैं इनको ऐड करते हैं। तो खैर हम यहाँ इसका वैल्यू जो है वो एक नोड लेंगे। ठीक है, इस नोड को लेने के बाद हम यहाँ अब इसकी सेटिंग्स करेंगे। ठीक है, अच्छा, सेटिंग्स क्या करनी है, हमने मेन टेक्स्ट की सेटिंग करनी है इस वैल्यू पे। ठीक है, इसको ऐड करना है, और फिर हमने आउटपुट टेक्स्ट की जो वैल्यू देनी है वो हमने इस वाले के साथ ऐड कर देनी है। यहाँ ये चीज़ें ऐड करने के बाद अब हमने इसका मेन नोड जो है इसको कनेक्ट करना है सीधा हमारे मेन टेक्स्ट से। ठीक है, इस तरह जाके ये आपका एक स्क्रीन टैब का जो है नोड बन जाता है, और आपकी यहाँ पर ये सब चीज़ें सेटिंग्स हो जाती हैं। अब आप यहाँ क्या करते हो, आप सिंपल सा इसको आप कर दोगे अराउंड। ठीक है, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद कमेंट अराउंड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से हमारा ये हो जाता है एक नोड, और एक हमारा इक्वल जो कंप्लीट स्क्रीन टैब का नोड है वो कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड वाला नोड हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, वो कैसे होगा, वो सिंपली यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करते हैं स्टार्ट का नोड। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने साथ साथ ऐड करनी है। अब यहाँ पर हम जो है वो नोड लेंगे स्टार्ट का। ठीक है, यहाँ हमने नोड ऐड करना है, एक स्टार्ट का नोड लेंगे। ठीक है, हम सेकंड जो नोड है उस पे वर्क करने लगे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अपने जहन में बिठा लें, ये साथ साथ मैं आपको समझा रहा इसलिए हूँ ताकि आप लोगों के जहन में ये सारी चीज़ें, वैसे तो अगर मैं ऊपर ऊपर से अगर ये सारी चीज़ें आपको बता दूँ आपको समझ नहीं आएगी। तो वन बाय वन समझाने का जो ये मकसद है, साथ साथ किसी भी वैल्यू पे, ताकि आप लोग जो है मेन वर्क पकड़ सको कि किस तरह नोट्स पे वर्क होता है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक सेकेंड वैल्यू आती है जहां पर हम टेक्सचर ऐड करते हैं। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो हमारा स्क्रीन इमेज टैब का एक कमेंट अराउंड जिसमें हमने वैल्यू एड्स की। सेकंड हमारा होता है इसकी बैकग्राउंड, जो इसका टेक्सचर होता है। ठीक है, इसका कलर होता है। ये सारी चीज़ों के लिए हम एक और नोट तैयार करते हैं, जो कि सिंपल स्टार्ट कहाँ से लेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट का एक नोड लेते हैं, इसी के साथ हम यहाँ इसको सिलेक्ट करते हैं, और फिर हम यहाँ नोड लेंगे सेट टेक्सचर का। ठीक है, जहां पर हम इस टेक्सचर को ऐड करेंगे जिस पे हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें बनाई थी। तो यहाँ मैं सिंपल ऊपर लिखता हूँ सेट टेक्सचर। ठीक है, तो हमारे पास ये अभी आएगा सेट टेक्सचर। ठीक है,
ये हमारे पास आ गया सेट टेक्सचर ऑफ फिल्टर, सेट टेक्सचर ऑफ इमेज, सेट टेक्सचर ऑफ टेक्स्ट। तो अब यहाँ पर हम पहले तो जो इमेज का टेक्सचर है वो देंगे, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पर इसको सिंपल सा जो है वो सेट टेक्सचर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो है वो इमेज को लाना है, जिस इमेज पे हमने जो टेक्सचर हमने ऐड करना है, इसको हम करते हैं ओके, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये काम हो जाता है। अब अगला नोड हम देंगे सेट कलर पे। तो इसके लिए हमने एक सेट कलर का नोड लेना है। ये सारी चीज़ें कंप्लीट आपको करनी होती हैं। कोई भी अगर आप गेमिंग इफेक्ट क्रिएट करते हो या कोई भी इस तरह के इफेक्ट क्रिएट करते हो तो ये सारे नोड्स आपको बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे सेट कलर, ठीक है। एक सेट कलर का हम नोट लेंगे और उसी के साथ हम उस नोट को यहाँ ऐड करेंगे। ये आ जाता है हमारे पास सेट कलर ऑफ इमेज, ठीक है। ये आ गया। अब इसी के साथ हम इसको ऐड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आ जाओ, आप यहाँ से एक दोबारा इमेज को सिलेक्ट करते हो, ठीक है, और इसको यहाँ आप ओके कर देते हो। इसी तरह के हम दोबारा ये जो है इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने के बाद आपने इसको सिंपल सा जो है वो यहाँ दोबारा इंटर करना है सेट कलर और सेट टेक्सचर को, ठीक है। तो कंट्रोल सी भी हम करते हैं, दोबारा हमने इसको यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने करनी है स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, यहाँ तक आपका काम हो जाता है कंप्लीट। अब हमारा अगला स्टेप जो होता है ना, इसको हम सेटिंग्स करते हैं ताकि बस। अच्छा, अब जो ऊपर वाला जो हमने नोट तैयार किया है, अब उसको हमने सेकंड वाले नोट से जो है वो बताना होता है कि किस तरह का जो टेक्सचर है, ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड करना चाहते हो। तो वो सारी चीज़ें करने के लिए हम यहाँ से इस वाले को सिलेक्ट करते हैं और सीधा लाते हैं हम लोग इस एंटर में, ठीक है। इसके साथ हम इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। अभी आप इस तरफ नहीं जाइएगा, ये सारी चीज़ें अभी कंप्लीट होनी है और जैसे ही वो कंप्लीट होंगी, कंप्लीट के साथ साथ ही ये सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ इसको हम 1 मिनट के लिए जो है कट कर देते हैं। यहाँ जो हम टेक्सचर है उसको ऐड कर देते हैं 1 का, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर अगला नोड जो आता है वो आता है सेट सीक्वेंस का, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अगला नोड जो कि हमारा सीक्वेंस का होगा। ये हमारा सीक्वेंस का नोड आ गया, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम उसके बाद जो नोट देंगे वो देंगे वो अपना वेट फॉर अ सेकेंड। मकसद उसमें हम इतना वेट फॉर सेकेंड का नोट लेने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि जब वन कोई प्रेस करता है उसके कितने टाइम बाद दोबारा प्रेस करने से वो वन जो है वो शो हो। तो ये इसलिए हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है सिंपल सा जो है वो एक नोट लेंगे वेट फॉर अ सेकेंड का, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग फर्स्ट एग्जैक्ट को करते हैं वेट फॉर अ सेकेंड। ये हमारे पास एक नोट इसका आ गया, ठीक है। अब इसी के साथ अब आपका जो अगला स्टेप है, हमेशा याद रखें जिस टेक्सचर के साथ आप इसको ऐड करना चाहते हो हमने उसी के साथ इसको मिलाना होता है। तो खैर हम इसको दोबारा एंटर करते हैं सीधा, जो फर्स्ट सेट टेक्सचर हमने जो किया था उसके साथ लाके हम इसको कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर आपका अगला जो स्टेप है वो आपने ध्यान से देखना है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं। यहाँ पर मैं अब इसको दोबारा कमेंट अराउंड करूंगा, ठीक है। कमेंट अराउंड करने के बाद मैं यहाँ पर इसको इस तरह का कमेंट अराउंड करता हूँ। अब आपको मैं इसका जो है वो सारी चीज़ें बताने लगा। अब मैं यहाँ पर एक क्रिएट सब ग्राफ अगर करता हूँ, ठीक है, या मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसी के साथ मैं यहाँ पर 1 मिनट हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, राइट क्लिक करना है। आप यहाँ पर क्रिएट सब ग्राफ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इस तरह का आपके पास सब ग्राफ आ जाता है, ठीक है। तो ये सब ग्राफ हमने यहाँ इसका नहीं क्रिएट करना, हमने ऑलरेडी जो करना है वो इसी को ही हमने करना है। यहाँ इसको हम सिलेक्ट करने के बाद
तो जूम करके एक मिनट, इसको हम दोबारा सेट करते हैं। यह हमने किया, ठीक है। और इसी के साथ राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट सब ग्राफ पे आप इसको क्लिक करते हो तो ये अब हमारे पास एक सब ग्राफ बन गया, ठीक है। अब इस सब ग्राफ को जब हम डबल क्लिक करते हैं, ओपन करने के बाद इस तरह का हमारे पास इंटरफेस आता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एक इनपुट का नोड दिया जाता है और एक आउटपुट का नोड दिया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आपने अपने ध्यान में रखना है, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट नोड होते हैं जो हमें जरूरत पड़ते हैं। तो खैर यहाँ पर अब हम एक नोड को ऐड करेंगे जो कि हमारा नोड होगा 2D पे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस वाले नोड को हम 2D पे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप इसको यहाँ रखो, ठीक है, और सेकंड वाले को लाके आपने इसके साथ ऐड कर देना है, ठीक है। ये अब आउटपुट आपका हो जाता है। यहाँ तक आपको खैर उम्मीद होगी ये सारी समझ आ गई होगी। ये हमने अभी जो है वो दो क्या कहते हैं नोट्स पे वर्क किया है, जो कि स्क्रीन टैप पर और टेक्सचर पर। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी को हम कंप्लीट करेंगे, तो हमारा एक नंबर आउटपुट वैल्यू का है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। मकसद हमारा सिंपल सा जो ये काम था वो कंप्लीट होने के बाद फिर आप एक डिजिट को जब क्लिक करोगे तो आप 1 आउटपुट होता हुआ देखोगे इंशाल्लाह। इसकी अगली वीडियो में हमारा ये इफेक्ट जो है वो लास्ट वीडियो होगी, उस वीडियो में हम अपने लास्ट वाले काम को कंप्लीट कर लेंगे और यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। और उस पर मैं इंशाल्लाह इस वीडियो पे थर्ड पार्ट और अगली वीडियो पे फोर्थ करके मैं वो जो है वो इंशाल्लाह आपको बता भी दूंगा, और कि वो हमारी लास्ट वीडियो होगी मैथ इफेक्ट पे। उसके बाद फिर आप अपने इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, मैथ इफेक्ट्स, और इसी तरह नोट पे जाके आप कर सकते हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की हमारी वीडियो ये मैथ इफेक्ट पे जो कि इसका फोर्थ पार्ट होगा, कंप्लीट इफेक्ट आज हमारी इस वीडियो में होगा। तो आज इसी के साथ हम अपने अगले स्टेप पर वर्क करेंगे, नोट्स पे, विजुअल स्क्रिप्टिंग पे। यहाँ तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, जो कि आप सबको पता होगा। तो यहाँ तक हमने कल सारी चीज़ें ऐड की थी। अच्छा, लास्ट वीडियो में एक चीज़ आप लोगों को मैंने बताई होगी नोट पे। अच्छा, हमेशा याद रखना है, ये जब हम सेकंड वाला नोट जब ऐड करते हैं, ठीक है, बीच में आपका जो हमें यहाँ पर नंबर जो हमें शो नहीं हो रहा था, आपको पता होगा ये हमारा आधा जो की इमेज थी वो कट गई थी। तो उसके लिए ये होगा कि आपको ये जो फर्स्ट वाला जो सीक्वेंस है इसको तो आप डायरेक्ट यहाँ मेन टेक्स्ट से ऐड करते हो, सेकंड वाले सीक्वेंस को आपने लाके इस सेकंड वाले टेक्सचर के साथ ऐड करना है, और इस वाले नोट को आपने कैंसिल करना है, ठीक है, इसको आपने सेट नहीं करना। लेकिन उसके बाद आपने सिंपल सा जो है इनमें फर्स्ट इमेज को ऐड करना है, जो आपका की का बटन है, इमेज है, उसको ओके करना है। सेकंड पे आप यही ओके करोगे, लेकिन आप जो कलर है वो ब्लैक दोगे। अब ये ब्लैक कलर इसका बैकग्राउंड होता है, ठीक है, तो इस बैकग्राउंड पे आपने ये इस तरह का ब्लैक कलर देना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ हम अगर बटन को प्रेस करें, हमारा ट्रिगर वर्क तो कर रहा है लेकिन आगे हमारा काम नहीं हो रहा, तो उससे अभी हम जो अगला स्टेप है उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बेसिकली मैं इसको थोड़ी देर के लिए बड़ा करूंगा ताकि आप लोगों को समझ आए, ठीक है। यहाँ तक हमारी विजुअल स्क्रिप्टिंग कंप्लीट हो गई थी। अब हमारा अगला स्टेप है वो क्या होगा, अब यहाँ पर हम नोट लेते हैं अपडेट का, ठीक है। बगैर किसी टाइम को मैं ज़ाया करते हुए इसके लिए थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ रिकॉर्ड्स, ताकि हमारा काम जो है वो जल्दी कंप्लीट हो। तो यहाँ हमने सिंपल सा जो नोट लेना है वो लेना है अपडेट का, ठीक है। इसी के साथ अपडेट के नोट के साथ हम यहाँ से एक सीक्वेंस का जो है वो कंट्रोल CV करके एक हम लोग नोट लेंगे, ठीक है। इसी के साथ हम इस नोट को ऐड करते जाएंगे साथ साथ, ठीक है। हमने इस नोट को ऐड करना है बिल्कुल सीक्वेंस के साथ, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ आउटपुट देना है अपने नंबर्स का, तो आप नोट्स को जो है वो ध्यान में रखें, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अपडेट के नोट को सीक्वेंस के साथ ऐड करने के बाद हम यहाँ से अगला जो नोट एग्जैक्ट लेंगे वो लेंगे हम इफ का। तो मकसद यहाँ पर हम जो है वो नंबर्स वैल्यू ऐड करेंगे। तो यहाँ में जो है वो नॉर्मल इफ का जो है वो एक नोड लूंगा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो कंडीशन है वो मैं यहाँ पर सेट करूंगा गेट टैक्स की, क्योंकि हमने कोई अगर टैक्स देना हो तो उसका हम नोट ऐड करते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, गेट टैक्स की जो है गेट वेरिएबल आपने एक नोड लेना है, और आपने कोशिश करनी है ये आपका
बोलियन का जो है वो नोड होना चाहिए। ठीक है, आपने यहाँ से इसकी सेटिंग को है वो सेट कर लेना है बोलियन पे। ठीक है, इससे आपका ये होगा कि हम जब किसी भी नंबर का आउटपुट वैल्यू ऐड करते हैं तो हम इफ पे जो है जब भी कोई नोड वैल्यू ऐड करेंगे तो हमेशा इस तरह की वैल्यू ऐड करते हैं, क्योंकि अगर नंबर्स या आप स्टेलिन की वैल्यू ऐड करोगे तो आपका जो इफेक्ट है वो एग्जैक्ट तौर पे वर्क नहीं करता, क्योंकि राइट वैल्यू हमें लाजमी ऐड करनी होती है। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ अब हमारा अगला जो स्टेप होगा इसको मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। ठीक है, अब हमने यहाँ क्या करना है, अब यहाँ पर हमारा जो अगला स्टेप होता है वो होगा हमारा आउटपुट नंबर। ठीक है, हमने यहाँ पर एक आउटपुट का लेना है सेट वेरिएबल का नोट। ठीक है, जो कि हमारा कनेक्ट होगा ट्रू के साथ। ठीक है, ट्रू एग्जैक्ट के साथ। सेकंड के लिए हम दोबारा इसको कंट्रोल सी भी करते हैं, इसी के साथ हम इसको नीचे लाएंगे और हम यहाँ पर लाके इसको सेट करते हैं सेकंड वाले के साथ। अब हमने इनकी वैल्यूज आउटपुट की ऐड करनी है, इसके लिए जो हमें एक नोड लेना पड़ेगा वो होगा हमारा स्ट्रिंग इन्फो का नोड, जो हम उसकी वैल्यू को ऐड करते हैं, जो हम जो हमारा आउटपुट होगा उसके लिए हमने वैल्यू ऐड करनी होती है। तो यहाँ मैं सिंपल सा जो है वो एक स्ट्रिंग इन्फो का जो नोड है वो मैं यहाँ पर लूंगा, और केयरफुली आपने ये सारी चीज़ें जो है वो देखनी है, और इससे आपका थोड़ा जो है ना वर्क, आप इसको खुद प्रैक्टिकली जितना वर्क करोगे उतना आप लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, तो यहाँ इतनी लंबी वीडियो में इस वजह से वर्क नहीं कर सकता, सिर्फ हैंग और सिस्टम साथ जब हैंग होता है उसके साथ हमारा वर्क फिर बीच में रुक जाता है, तो तब भी इतनी लंबी वीडियोस हम लोग वो नहीं करते। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू का जो स्ट्रिंग इन्फो है यहाँ पर हम इसको एक ले लेंगे। ये हमेशा जब हम कोई भी यहाँ नंबर इनपुट करते हैं तो वही नंबर आगे जाके जो है वो उसकी आउटपुट वैल्यू देता है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सी जो वैल्यू है हम इसको ऐड करते हैं यहाँ फर्स्ट वाले के साथ। ठीक है, सेकंड वाली वैल्यू को हम यहाँ ऐड करेंगे जो कि हमारी लोअर केस स्ट्रिंग के साथ ऐड होगी। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमारा जो अगला स्टेप होगा वो ये होगा, सिंपल हमने अब यहाँ पर ट्रिगर का एग्जैक्ट नोट देना है कि हम किस वर्ड पे जो है वो आउटपुट देना चाहते हैं। तो यहाँ इसके लिए सिंपल सा मैं इसको छोटा करूंगा 2 मिनट के लिए। ठीक है, एक मिनट हम वेट करते हैं, थोड़ा ये छोटा हो जाए। इसको भी यहीं से पकड़ के करना पड़ेगा क्योंकि हैंग भी हो जाता है, फिर मसला करेगा, फिर सारी मेहनत करनी पड़ेगी दोबारा। अच्छा, अब मैं यहाँ से ये आपको बता देता हूँ, ये हमारा फर्स्ट टेक्स्ट है। ठीक है, इस पे आपने लेफ्ट क्लिक करना है और बिल्कुल आपने इंस्पेक्टर पे आ जाना है। हमेशा याद रखिएगा ये जो हमारे फर्स्ट टेक्स्ट होते हैं ना, सेकंड टेक्स्ट, 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, यहाँ आपने हमेशा ये 1 की वैल्यू ऐड करनी है। अगर ये 1 की वैल्यू ऐड नहीं करोगे तो यहाँ 1 शो नहीं होगा। ठीक है, तो आपने इन टेक्स्ट पे हमेशा 1 की वैल्यू ऐड करनी है। अब क्या करना है, आपने सिंपल सा जो है यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने सेट टेक्सचर का एक नोड लेना है। जो नोड लेने के बाद आप सिंपल इस ट्रिगर को एग्जैक्ट करते हो सेट टेक्स्ट के साथ। ठीक है, इसी के साथ इसका आप कंट्रोल सी भी दोबारा लोगे, उसको आप यहाँ लाके ऐड करोगे सेकंड वाले के साथ। ठीक है, इसी के साथ जाके हम लोगों की ये सेकंड ट्रिगर एग्जैक्ट जो होगी वो सीधा सेट टेक्स्ट पे आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू को लाके हमने अब अपर केस पे जो है वो ऐड करनी है, और सेकंड टेक्स्ट वाले की वैल्यू लाके हमने लोअर केस के साथ ऐड कर देनी है। ठीक है, यहां तक हमारा ये काम हो जाता है कंप्लीट। अब यहाँ हम इसको एक कमेंट अराउंड पे जो है वो सेट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा एक कमेंट अराउंड का ग्राफ हो जाएगा। अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है, अब यहाँ पर अगर मैं कोई भी सपोज यहाँ हम देखें हमारे जो नंबर्स हैं वो शार्ट हो गए, लेकिन खैर उसकी आप टेंशन नहीं लें, वो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास अब सिंपल सा जो एक वर्क होता है। अब देखिए इस तरह के जो नंबर्स गायब होते हैं ना, इसको सेट करने के लिए आपने हमेशा याद रखना है कि आपके पास यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इसको हम लोग कर देते हैं, हमारा वाइट ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको हमने ऑलरेडी जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है, हम दोबारा इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ हम ऊपर की तरफ जाएंगे,
और यहाँ पर हमारी ये सारी चीज़ें ओके हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आपका ये जो काम है कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा जो अगला वर्क होता है वो क्या होता है, उस पे भी आपने और करना है। अब सेकेंडली यहाँ पर हमारा एक छोटा सा जो नोड है वो एक और बनेगा। वो नोड भी हमारा जो होता है क्या कहते हैं, नंबर शो के लिए होता है, और आउटपुट वैल्यू के लिए फिर हम एक अलग सा नोड क्रिएट सब ग्राफ करेंगे। तो खैर मैं अभी बेसिकली जो है वो यहाँ पर एक छोटा सा नोड जो है उसको दोबारा ऐड करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक दोबारा से जो नोड है वो लेना है। अब यहाँ पर हम अगला जो हमारा स्टेप होगा वो वेरिएबल के, आपने यहाँ 3 लाइंस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमारे पास एक जो हमें वेरिएबल एक नोड चाहिए होगा, वो होगा हमारा नंबर की का, जो कि ऑलरेडी हमारे पास है। आप इसका इस तरह का एक गेट वेरिएबल नोड आपने लिख के एक ले लेना है, ठीक है। इसको लेने के बाद यहाँ हम इसको रखेंगे सिंपल। हम लोग यहीं से ही नोट्स को जो है वो कंट्रोल सी भी करके नए नोट्स को यहाँ से ले लेंगे। इसी के साथ में एक आउटपुट का नोड लूंगा कंट्रोल सी भी करके, ठीक है। और इसी के साथ में एक जो है सेट टेक्स्ट का नोड लूंगा कंट्रोल सी भी करके, ठीक है। तो मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा दूं, ये हम लोगों ने अब एक एक नोट्स ले लिए। अब यहाँ क्या करना है, सिंपल जो है वो आपका स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपने नंबर की जो है कंडीशन इफ वैल्यू के साथ ऐड करनी है। सेकंड वाली आप ऐड करोगे, ट्रू को एग्जैक्ट करोगे आप आउटपुट नंबर से, ठीक है। इसी के साथ आप ट्रिगर एग्जैक्ट करोगे जो का आप होगा आपके सेट टैक्स पे, ठीक है। यहाँ तक आपका समझे एक टैक्स आ चुका है। अब यहाँ पर हमने अगला जो स्टेप करना है वो भी आपने इसमें केयरफुली देखना है। खैर, यहाँ पर अभी हमारी ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। अब इसी के साथ इस नोड को हमने ला के ऐड करना है सीधा बिल्कुल इफ के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा एक नोड जो है कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हम इसको सब ग्राफ पे जो कमेंट अराउंड पे जो हम इसको है ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है काम, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमारा अगला जो स्टेप है वो क्या होगा, यहाँ सिंपल इसको हम करते हैं थोड़ी देर के लिए बाहर। अच्छा, ये हमारा थोड़ा सा इसको हम सेट कर दें, कुछ ज़्यादा ही चला गया, ठीक है। ये हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं हमारा अगला जो स्टेप है वो ये है कि हमने सिंपल सा आना है अपने मेन ग्राफ में, ठीक है। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे मेन ग्राफ को। अब यहाँ पर हमने एक अलग नोड बनाना है जो कि होगा ऐड नोड पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम अपडेट का एक नोड लेंगे, ठीक है। जो हमारा आउटपुट होगा वो हम यहाँ अपडेट करेंगे कि हमने किस तरह का आउटपुट देना है। तो खैर इसके लिए हम यहाँ पर एक नोड ले लेते हैं अपडेट का। इसी के साथ हमने किसका जो आउटपुट करना है, तो हम यहाँ पर जो हमारा मेन टेक्स्ट है इसका हमने जो है एक वेरिएबल ले लेना है। इसको हम यहाँ पर ला के सेट करेंगे। अब हमने कौन से 3D टेक्स्ट का आउटपुट देना है, उसका देना है जिसका हमें आउटपुट वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए सिंपल आप टेक्स्ट पे क्लिक करते हो और इसी के साथ आप एक सेट टेक्सचर लोगे और फिर आप इसको यहाँ पर लाके बिल्कुल सेम उसी तरह नेक्स्ट एग्जैक्ट के साथ इंटर करते हो। यहाँ पर आपने जो है वो इस वैल्यू को ऐड कर देना है। यहाँ 3D टेक्स्ट आपका ऑलरेडी सिलेक्ट है। इसको आप कंप्लीट करते हो एक क्रिएट सब ग्राफ में, जो आपका इस तरह एक ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ बनने के बाद हम इसको दोबारा ओपन करते हैं। यहाँ जैसे ही हमने ओपन किया, अब यहाँ पर हम इसकी जो है वो सोर्स को ऐड कर देंगे। अच्छा, सोर्स कैसे ऐड होती है ये आप देख लो, ये बहुत एक अहम आपका समझे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक प्लस का ऑप्शन क्लिक करता हूँ और यहाँ इनपुट जो है वो हमारा आ जाता है अदर्स पे, और इसकी वैल्यू जो हम सीधा इस पे ऐड करेंगे सोर्स पे, क्योंकि हम इनपुट जो है वो सोर्स पे दे रहे हैं तो आउटपुट ये इसका हमें नंबर्स पे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा यहाँ तक जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाता है मेन ग्राफ पे। अब यहाँ पर हम जो है वो 3D टेक्स्ट को ऐड कर देते हैं जो कि हमारा आउटपुट नंबर का एक ऐड है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं एक छोटी सी चीज़ है वो भी दिखा दूँ। अब हमारे पास यहाँ नंबर का न शो होना,
ये भी हम चेक करेंगे क्यों शो नहीं हो रहा। सबसे पहले आप टेक्स्ट पे क्लिक करते हो, यहाँ आपके पास जो है वो एक टेक्स्ट आया हुआ होता है, ठीक है। ये आपके पास ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। अब हम इसकी कुछ सेटिंग्स जो होंगी वो हम चेक करेंगे कि हमने यहाँ कुछ ऐसी गलती तो नहीं की जिसकी वजह से हमारा जो ये नंबर है वो शो नहीं हो रहा। तो खैर हम यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। खैर इसको हम थोड़ी देर के लिए को हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपनी जो सेटिंग्स है हमारी वो सब चेक करेंगे, ठीक है। तो आपका ये कोई भी जो भी मसला होगा वो यहीं से ही सॉल्व होगा। हम 2 मिनट के लिए लास्ट वाले नोट्स को भी हटाते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम जो है वो अब इस ट्रिगर को चेक करेंगे, ये ट्रिगर हमारा वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। ट्रिगर हमारा ऑलमोस्ट वर्क कर रहा है लेकिन हमारा नंबर शो नहीं हो रहा। तो खैर हम यहाँ पर स्ट्रिंग इन्फो पे जो है वो एक नंबर ऐड करेंगे 1 का, ठीक है। तो ये हमारा नंबर शो हो चुका है, ठीक है। अभी आप देखो, आपको ये जो गलती होती हैं ये सारी चीज़ें चेक करनी होती है। वैल्यू नोट जब भी आप कोई भी विजुअल स्क्रिप्टिंग पे वर्क करो तो इस तरह की चीज़ें हमें बाज़ औक़ात शो नहीं होती। तो ये हमारी जो मिस अंडरस्टैंडिंग थी, यहाँ पर हमने वैल्यू ऐड नहीं की थी जिसकी वजह से हमारा ये नंबर शो नहीं हो रहा था। खैर अब हम इसको अगर प्रेस करते हैं तो ये हमारी वैल्यू ऐड जो है वो शो होना शुरू हो गई है, ठीक है। तो ये हमारा एक समझें आज का एक नोट पे हमने कंप्लीट इफेक्ट का जो मैंने आपको कहा था ये सारी चीज़ें आज कर दी, ठीक है। अब हमारा अगला स्टेप किस पे आता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपका सारा काम कंप्लीट है। हमने इस वाले नोट को जिस सेकंड वाले को यहाँ से अपडेट किया उसकी वजह से हमारा ये मसला आ रहा था। खैर लेकिन आपको कोई इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐड करें ना ऐड करें इस वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आते हैं हम लिटरली अपने मेन ग्राफ पे, वहाँ कुछ चीज़ें मैं आपको और भी डीपली में जाके समझा दूंगा। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो जाना चाहिए। ये हमारे 3 विजुअल स्क्रिप्टिंग हुई हुई है, ठीक है। और इस पे ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपके हो गई। यहाँ तक आपकी वैल्यू ऐड आउटपुट जो है वो 1 का आ रहा है। अब अगला वर्क जो होता है ना वो मेन ग्राफ पे जब आप आओगे, यहाँ आने के बाद अब आप इसको कॉपी करके कंट्रोल सी भी करने के बाद आप जो है वो सेकंड वाले को उस तरह रिप्लेस करोगे। आपने इसी तरह ये सारे नोट्स क्रिएट करने हैं और फिर जाके आपके ये सारे कीज पे है इस तरह का जो वर्क है वो आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर आप 1 को क्लिक करोगे तो 1 शो होना लग जाएगा, 2 को करोगे तो 2 शो होने लग जाएंगे। तो ये सारे इस तरह आपके फिर जो कीज हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें हमारी जो थी वो कंप्लीट थी। यहाँ तक आप हर नोट्स पे वर्क इसी तरह करोगे, ठीक है। उसके बाद जो हम अगला स्टेप जो हमारे पास लास्ट 2 जो बटन होते हैं वो होते हैं कीज होते हैं इंटर के और बैक के, जो कि आसान होते हैं। इसमें हमने सिर्फ राइट और करेक्ट, मकसद इंटर को हम राइट और करेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, बैक को हम यूज़ करते हैं नंबर्स को बैक के लिए। तो खैर इंशाल्लाह इस पे हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो पे भी लास्ट वाली जो वीडियो थी वो कर लेंगे। तो वो खैर बहुत आसान है, वो सेट विजिबिलिटी हमने करनी होती है, बाकी इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।